मैं इस महफिल के मेरे कारवां हजरत मौलाना निहालुद्दीन साहब से गुजारिश करूंगा कि आप बैठो बैठो दुआ फरमा कर इस महफिल का इख्तिताम फरमाएं और थोड़ी सी बातचीत भी। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मेरे मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों, अजीज़ साथियों, बातचीत तो आप हजरात माशाअल्लाह बहुत देर से समाअत फरमा रहे हैं। चंद बातें आप हजरात से मैं भी अर्ज़ कर दूं। सबसे पहली बात, ये जो मदरसा का सिलसिला है ये आज का नहीं, अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का बौसत जो अल्लाह ताला फरमाते हैं सिर्फ और सिर्फ दो मकसद के लिए, क्योंकि आका मदनी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, कि मैं मुअल्लिम बना करके भेजा गया। दूसरी जगह फरमाया, बुइस्तु लिउतम्मिमा मकारिमल अखलाक, कि मैं अखलाक को मुकम्मल करने के लिए भेजा गया। एक तालीम है, दूसरी तरबियत है, तीसरी चीज कोई नहीं बची। और पहली वही जो नाजिल हुई है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़ने का जिक्र है। और फिर वहीं से पढ़ने का सिलसिला शुरू होता है। सबसे पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माँ खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाहु अन्हा को पढ़ाते हैं। फिर अपने दोस्त अहबाब मक्का मुकर्रमा में दारे अरकम, ये मदरसा बना हुआ था, वहां से सिलसिला चला मदीना मुनव्वरा। तो सुफ़ा जो चबूतरा है वो इस मदरसे का शक्ल इख्तियार किया। उसके बाद बगदाद, उंदुलुस, बुखारा, समरकंद, ये होते हुए एक ज़माना था। इब्ने बतूता जब दिल्ली आया है वो अपनी डायरी में लिखता है कि सिर्फ दिल्ली के अंदर 1000 मदरसे। उसके बाद देवबंद, और ये सिलसिला तमाम दुनिया के अंदर है। कहने का मकसद ये है कि जो भी जिम्मेदार हजरात इस काम को जो शुरू किए हैं, बहुत ही काबिल मुबारकबाद है। शैतान एक बच्चा के बारे में नहीं चाहता है कि वो मदरसा पढ़ने के लिए जाए। तो जब एक बच्चा के लिए वो एड़ी चोटी का जोर खत्म कर देता है कि वो बच्चा मदरसा नहीं जाए, तो आप ईमानदारी से बताएं शैतान कितना जोर लगाएगा कि एक मदरसा कायम ना हो। कितना जोर लगाएगा। अगर कोई और बात न भी मिली तो सुबह में ये बात जरूर लोगों के अंदर ये बात आएगी कि भाई जलसा के अंदर तो फला फला आदमी का नाम आ रहा था, मेरा नाम कहाँ गया? हम भी तो साथ में थे। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों, शैतान नया नया हरबा इस्तेमाल करेगा। आपस में इख्तिलाफ, दारुल उलूम जब कायम हो रहा था उस वक्त में भी इख्तिलाफ। हजरत हाजी आबिद हुसैन साहब ये चाहते थे कि तालीम मदरसे के अंदर हो, और हजरत मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह चाह रहे थे कि नहीं, मस्जिद से अलग एक मदरसा हो। हजरत हाजी साहब का ये मंशा कि भाई अलग तामीर करना फजूल खर्ची है, हमारे पास मस्जिद मौजूद है, इसी में हम तालीम जारी रखेंगे। ऐलान भी हो गया। हजरत मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह मजमा आम से कहा कि चलिए बुनियाद रखेंगे, और हजरत आबिद साहब जो है ये जाने के लिए तैयार नहीं थे। मजमा को बढ़ा दिया। बढ़ाने के बाद मजमा से कहा आप हजरत रुकें, हम आ रहे हैं। हाजी आबिद साहब के पास गए, उनके कदमों पे हजरत मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह गिर गए और कहा कि हजरत हमारा मंशा ये है, आपके बगैर हम कोई काम कर ही नहीं सकते हैं, आप नहीं जाएंगे तो ये काम नहीं होगा।
खुद झुक गए और उनको लेकर के जब दोनों बुजुर्ग एक साथ आए हैं तो फिर मदरसे का बुनियाद रखा गया है। तो सबसे पहली बात इखलास पैदा करें। बहुत सारे मदरसे कायम हुए और बहुत सारे मदरसे बंद हुए, बहुत सारी तंजीमें वजूद में आई और बहुत सारी तंजीमें ख़त्म हो गई। इखलास पैदा करें और अमानत का ख़ास ख्याल रखें। आज हमारे और आपके मुआशरे के अंदर से ये जज्बा ख़त्म हो गया और बहुत सख्त वाइद है कौमी माल के बारे में। बहरहाल मशवरा से कोई काम करें ताकि आपस में इख्तिलाफ ना हो, ये तो जिम्मेदार हजरात का काम है। अब बाकी जो मोहल्ले के जितने भी अहबाब हैं उनसे ये दरख्वास्त है कि आप तन मन धन से इस काम के अंदर लगे। मदरसा का कायम हो जाना बहुत बड़ी सआदत। हज़रत मुफ्ती साहब बयान फरमा रहे थे ना, अल्लाह ने एक नुज़ूल का नाजिल करने का जरिया बनाया है अपनी रहमत, यही मदरसे के जरिया से। तो हम और आप इख्तलाफ से बिल्कुल बचें, बदगुमानी से हम और आप बचें। कोई बात जहन में आए तो बिल्कुल मिल करके, आपके जिम्मेदार कोई आसमान से उतरे हुए फरिश्ते नहीं हैं, बिल्कुल आपके मुआशरे के रहने वाले हैं, आपके घर के रहने वाले हैं, हमेशा हर वक्त आप हजरात से मिलने जुलने वाले हैं। आप हजरात मिलजुल करके काम करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि ये मदरसा उरूज पर पहुँच जाएगा। और अगर इख्तिलाफ शुरू कर दिया, बदगुमानी शुरू कर दी, तो फिर मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों अल्लाह की मदद नहीं आएगी। तो इंशाअल्लाह हम और आप करेंगे भाई, हर आदमी इखलास, बस अल्लाह राजी हो जाए, कोई कुछ कहे इससे हमें मतलब नहीं है, सरोकार नहीं। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला कहने सुनने ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। दुआ कर लगे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन या अहदस समद अल्लज़ी लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद या ज़ल जलाली वल इकराम या अरहमर राहिमीन या अकरमल अकरमीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनह व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। रब्बि इजअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। रब्बना इग़फिर ली व लिवालिदैया व लिलमुअ्मिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। या अल्लाह, इस वक्त जो कुछ कहा सुना गया, कहने सुनने में जो भी गलती कोताही हुई है उसे माफ़ फरमा। या अल्लाह, कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह, कहने वाले सुनने वाले सब मुहताज, या अल्लाह सबको अमल करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह, जो मदरसा, या अल्लाह इफ्तिताह हो रहा है, या अल्लाह इसमें फजल का, करम का, आफियत का मामला फरमा। या अल्लाह, या अल्लाह फजल का, करम का, आफियत का मामला फरमा। या अल्लाह, जिन्होंने ज़मीन दिया है, या अल्लाह, या अल्लाह उनको दोनों जहान के अंदर बेहतरीन बदला अता फरमा। या अल्लाह, जो जिस लाइन से भी ताउन कर रहे हैं, या अल्लाह जो जिस लाइन से भी कुर्बानी दे रहे हैं, कदमे सुखने दामे दिरम, वक्त के एतबार से, माल के एतबार से, सलाहियत के एतबार से, या अल्लाह दोनों जहान के अंदर बेहतरीन बदला अता फरमा। या अल्लाह, आप अपने शायान शान उनको बदला अता फरमा। या अल्लाह, ख़ास तौर से मास्टर मोहम्मद अली अहमद साहब, इनके वालिद और वालदा, या अल्लाह उन सबकी मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह उनके दराजात को बुलंद फरमा। और मास्टर साहब की बेटी की भी तबीयत ख़राब है, बेटे भी बीमार हैं, या अल्लाह उनको भी शिफा कामिला मुस्तमिर अता फरमा। या अल्लाह, जनाब मोहम्मद इफ्तिखार साहब की अहलिया का ऑपरेशन, या अल्लाह के ऑपरेशन को कामयाब फरमा। या अल्लाह, शिफा कामिला आजिल अता फरमा। या अल्लाह इस मोहल्ले के अंदर जितने भी बीमार हैं सबको शिफा कामिला मुस्तमिर अता फरमा। या अल्लाह, जो भी जिस लाइन से परेशान हाल है, या अल्लाह उनकी परेशानी को दूर फरमा। या अल्लाह जो मदरसा कायम हो रहा है, या अल्लाह इसमें खास, या अल्लाह मदद शामिल हाल फरमा। या अल्लाह इत्तिफाक व इत्तिहाद के साथ, या अल्लाह इसमें काम करने की तौफीक अता फरमा।
या अल्लाह इंतिशार से खलफशार से, या अल्लाह हिफाजत फरमा, या अल्लाह रहम का करम का आफियत का मामला फरमा। या अल्लाह जहाँ जहाँ हमारे भाई जिस लाइन से भी परेशान हाल है उनके परेशानी को दूर फरमा। या अल्लाह उनकी हिफाजत फरमा, मदद फरमा। या अल्लाह पूरी दुनिया के अंदर अमन व अमान अता फरमा। या अल्लाह खुसूसन इस मुल्क के अंदर, इस बस्ती के अंदर अमन व अमान अता फरमा। या अल्लाह ये जो जलसा मुनाकिद हुआ है, या अल्लाह इसमें जितने लोगों ने शिरकत की है, या अल्लाह सबकी मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह इस प्रोग्राम के करने में जितने लोगों ने ताउन दिया, या अल्लाह जिस तौर से भी मदद किया, या अल्लाह उनको बेहतरीन बदला दोनों जहान के अंदर अता फरमा। या अल्लाह हमारी दुआ को अपने फजल व करम से कबूल फरमा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह आप हजरत का शुक्रिया अदा करते हैं ठंडी के मौसम में, और आप हजरत ने कुर्बानी दी, और ख़ास तौर से हमारे मुफ्ती मुस्तकीम साहब एक गांव के लिए, छोटे से गांव के लिए और छोटा प्रोग्राम के लिए हजरत ने वक्त दिया। हजरत का भी शुक्रिया अदा करते हैं, और जितने भी हमारे स्टेज पर उलमाए किराम हैं सब माशाअल्लाह खुलूस के साथ, लिल्लाहियत के साथ तशरीफ़ लाए हैं। अल्लाह ताला सबके आने को कबूल फरमाए, और ख़ास तौर से लालू टोला के जितने भी अहबाब हैं और जिन्होंने इसमें कोशिशें की, अल्लाह ताला उन सबको बेहतरीन बदला अता फरमाए।